Hello everyone, today is 6th of Jan, day Wednesday, and you're watching the news narrator. Let's see what's there in the news. 70 करोड़ की एमडी ड्रग के साथ पकड़ाए फार्मा फैक्ट्री संचालक व टेंट कारोबारी। नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन सूर्योदय शुरू करते हुए मंगलवार को बड़ी सफलता हासिल की है। हैदराबाद के फार्मा कंपनी का संचालन करने वाले के साथ ही स्थानीय टेंट कारोबारी पिता व पुत्र व भतीजे को गिरफ्तार कर पुलिस ने करीब 70 किलो एमडी ड्रग्स पर जब्त की है। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जब्त ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मंजूर, संसद भवन का रास्ता साफ। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को मंजूरी मिली है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत से मंजूरी दी है। इसके नए संसद भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंदसौर में 15 दिन के लिए अंडे और चिकन की दुकानें बंद। उधर हरियाणा में 1 लाख मुर्गियां और राजस्थान में 11 मोर की मौत। केरल में राजकीय आपदा घोषित। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में हड़कंप। कोरोना महामारी के बाद अब बर्ड फ्लू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। केरल ने मंगलवार को बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर 40,000 पोल्ट्री फार्मों के पक्षियों को मारने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर बर्ड फ्लू की चपेट में है। 11 जिलों में दहशत है। अब तक राज्य में अलग अलग स्थानों पर करीब 400 कौवे और अन्य पक्षी मृत मिले हैं। अब मंदसौर में अगले 15 दिन के लिए अंडे और चिकन की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान में मंगलवार को 11 मोर मृत मिले। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन का कहना है कि यह रोग इंसानों में भी फैल सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सभी तैयारियां पूर्ण। 10 दिन के भीतर देश में टीकाकरण का उत्तरायण। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में 10 दिन के भीतर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सरकार वैक्सीन के रोल आउट के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में महामारी की देश में सकारात्मकता दर 1.97% है। इस बीच 20 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या अब 58 हो गई। टीम इंडिया को एक और झटका, राहुल सीरीज से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है। उसके विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल चोट के कारण बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर हो गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने मंगलवार को एक बयान जारी कर राहुल के सीरीज के शेष 2 मैच से बाहर होने की पुष्टि की है। राहुल हालांकि शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए थे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अपने बयान में कहा है कि शनिवार को मेलबर्न में बल्लेबाजी के अभ्यास के दौरान राहुल की कलाई में चोट लगी थी। राहुल के चोट से उबरने और पूरी ताकत हासिल करने में 3 हफ्ते का समय लगेगा और इस कारण वह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शेष 2 मैच के लिए भारतीय दल का हिस्सा नहीं होंगे। एमएसपी पर धान खरीद, पंजाब ने तोड़ा रिकॉर्ड, यूपी हरियाणा भी आगे। इस साल अब तक देश भर में 5 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर हुई है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2019 व 20 में कुल 773.45 लाख मीट्रिक टन को सरकारी खरीद हुई है। पंजाब ने धान खरीद का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसने अकेले 202.78 लाख मीट्रिक टन की खरीद कर ली है, जो पिछले साल के मुकाबले 40 लाख मीट्रिक टन अधिक है। 41% हिस्सा पंजाब का। कुल सरकारी धान खरीद में करीब 41% हिस्सा देकर पंजाब को किसानों के बीच उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है। 2020 में 1655 घंटे तक इंटरनेट ब्लैकआउट। साल 2020 में इंटरनेट बंद होने से देश के करीब 280 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 20,000 करोड़ रुपए डूब गए। साल 2020 में भारत के कई जगहों पर कई बार इंटरनेट बंद किया गया। इंटरनेट शटडाउन की वजह कई सारी रही, लेकिन इससे नुकसान काफी हुआ। हर साल इंटरनेट शटडाउन से किस देश को कितना नुकसान होता है उसका लेखा जोखा टॉप 10 वीपीएन पोर्टल की तरफ से जारी किया जाता है।
यह कहती है रिपोर्ट। इंटरनेट शटडाउन के मामले में टॉप 4 पर इंडिया, बेलारूस, यमन और म्यांमार आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक साल में भारत 8,927 घंटे इंटरनेट बंद रहा। इससे 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स प्रभावित हुए। आईटी सेक्टर में बूम, प्लेसमेंट पैकेज और सैलरी में हुई ग्रोथ। आईटी सेक्टर में सितंबर माह से प्लेसमेंट व नई नौकरियों का तेजी से सृजन हुआ है। कोविड से पहले की रफ्तार पर प्लेसमेंट सिस्टम, पैकेज और सैलरी में बेहतर ग्रोथ हुई है। कॉग्निजेंट समेत कई कंपनियों ने प्लेसमेंट सैलरी में भी 18% तक की ग्रोथ दी थी। दुनिया के सबसे बड़े रईस ने दान किए 73.1 हजार करोड़। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने 2020 में सबसे बड़ा एकल दान किया है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी की 2020 की सबसे बड़े दान की सूची में बेजोस अव्वल नंबर पर है। उन्होंने 1,000 करोड़ डॉलर यानी कि 73.1 हजार करोड़ रुपए दान किए। जेफ बेजोस ने यह दान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए किया है। भारत खरीदेगा 56 एयरक्राफ्ट, 250 करोड़ होंगे खर्च। वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत 56 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जानकारी के मुताबिक एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड संयुक्त रूप से 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस समझौते के तहत एयरबस पहले 16 विमान तैयार करके देगा, उसके बाद बाकी बचे 40 को TASL द्वारा भारत में असेंबल किया जाएगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति की औपचारिक घोषणा आज। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत को बुधवार को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। प्रांतीय स्तर पर सभी 538 इलेक्टोरल के सदस्य अपनी प्रमाणित मुहर के साथ राष्ट्रपति चुनाव परिणाम की अंतिम घोषणा के लिए मत पेटियां अमेरिकी कांग्रेस को सौंप चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों की गिनती का लंबा दौर समाप्त हो जाएगा। शमशान हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में मुरादनगर के शमशान हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी को 36 घंटे बाद मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे की जांच में गाजियाबाद के ठेकेदार त्यागी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने मुरादनगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल व सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अजय फरार हो गया था। सरकार उसकी संपत्ति को भी कुर्क करने की तैयारी में। धरती के करीब से गुजरेंगे 5 क्षुद्र ग्रह। 2 का आकार एफिल टावर से भी बड़ा, 3 है आकार में छोटे। अंतरिक्ष में 5 एस्टेरॉइड्स 6 जनवरी को धरती के करीब से गुजरेंगे। हालांकि धरती से इनके टकराने की आशंका नहीं है। करीब से गुजरने वाले एस्टेरॉइड्स को NEO यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की श्रेणी में रखा जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय इन एस्टेरॉइड्स का आकार है। इन 5 में से 2 का आकार एफिल टावर से भी बड़ा है। एस्टेरॉइड 2008 AF4 तो करीब आधा किलोमीटर क्षेत्रफल का है। किसान कल ट्रैक्टर मार्च के साथ करेंगे हाईवे जाम। केंद्र सरकार से वार्ता विफल होने के बाद किसान गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 9 व 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाएंगे। इसी के साथ सभी एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। किसान संगठनों ने मंगलवार को भी यह ऐलान किया था कि बुधवार से 2 सप्ताह का देश जागरण अभियान शुरू करेंगे। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated and stay alert. Jai Hind.